अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ और बहुत ज़्यादा मज़े में हूँ क्योंकि मैं जड़ावाला आई हुई हूँ, आपको पता ही है। और यहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। गांव है और गांव में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है सच में। और सुबह सुबह तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। सब लोग सुबह के टाइम जल्द ही उठ जाती हैं और काम शाम पे अपने लग जाती हैं, काम शाम करना शुरू हो जाती हैं। हम लोग ज़रा जल्दी चले गए थे। अगर मैं थोड़ा सा लेट जाती तो शायद मैं आपको दिखा पाती। ये जो आपको थोड़ा सा दूर वो एक चीज़ नज़र आ रही ना, खेतों के पास दरमियान में, वहाँ पे एक गन्ने का रस बना रहे थे और वहाँ पे गुड़ वगैरह बनाना था। तो हम लोग वहाँ पे गए तो थे, लेकिन वहाँ से हम लोग गन्ने लेके आ गए क्योंकि अभी वो काम गुड़ शुड़ बनाने में थोड़ा टाइम लगना था। ओके जी, हम लोग जब थोड़ा सा आगे गए हैं तो वहाँ पे हमें ये छोटे से बकरी के बच्चे नज़र आ गए जो बहुत ही क्यूट थे, माशाल्लाह से बड़े अच्छे लग रहे थे। हम इनको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे लेकिन ये हमारे हाथ ही नहीं आ रहे थे। अभी मेरे साथ जन्नत थी, अगर मेरे साथ अब्दुल्ला होता ना तो उसने फ़ौरन से पकड़ लेने थे। अब्दुल्ला तो डरता नहीं है माशाल्लाह से, वो उसको जानवर बहुत ज़्यादा पसंद है, वो पकड़ लेता होता है। लेकिन जन्नत साथ ही ये डर रही थी थोड़ा सा। अच्छा, ये छोटा सा क्लिप था जो मैंने आपसे शेयर किया। उसके बाद हम लोग घर आ गए थे। घर आए हैं तो ज़ैनब जो है मेरी, वो मेरे से एंग्री हुई थी क्योंकि मैं इसे छोड़ के गई थी मैं इसे सोए हुए वैसे तो छोड़ के गई थी। जब तक मैं आई हूँ वापस तब तक ये जाग रही थी और टीवी पर कार्टून्स वगैरह देख रही थी। आज मैं ज़ैनब को छोड़ के क्या चलेगी। ज़ैनब मुझे लिफ्ट ही नहीं करा रही थी, मेरी बात ही नहीं मान रही थी। फिर मैंने थोड़ी सी से कहानियाँ सुनाई और बातों में लगाया तो बच्ची है ना वो मेरी बातों में आ गई। और फिर मैंने कहा कि चलिए आपको सैर करने के लिए लेके जाएंगे, जल्दी उठो नाश्ता करती हैं। उसके बाद हमारा नाश्ता आ गया। उफ़, क्या बताऊँ, इतना मज़े का नाश्ता था सच्ची में। आपी ने हलवा पूरी घर में बनाई हुई थी, दही भी घर में बनाया हुआ था। इतना टेस्टी नाश्ता था, मुझे लगता है बाज़ार का भी नाश्ता ऐसा नहीं होता है। सच्ची में बहुत मज़ा आया। उसके बाद बच्चे लूडो खेलना शुरू हो गए। बच्चों का जो काम होता है कोई ना कोई एक्टिविटी इन्होंने रखनी होती है। ये खेल रहे थे। हम लोगों ने फिर बैठे बैठे एक और प्रोग्राम बना लिया कि घर के पास ही एक मान सिटी है, वहाँ पे हम लोग बच्चों को लेके जाते हैं ताकि बच्चे और झूले झूल लें। नेक्स्ट डे हमने चले जाना था वापस, तो आप ही कहती कि चलो बच्चों को लेके जाते हैं, थोड़ा सा घूम फिर आएँ। उसके बाद आगे घर में खाना शाना बनाएंगे, तो हम वहाँ बच्चों को ले गए। उसके बाद इन्होंने पार्क में बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, फिर से झूले झूले। मेरे बच्चे तो सच में थकते ही नहीं हैं। आप सारा दिन चाहे इनको पार्क में लेके बैठे रहना, ये झूले झूलते रहेंगे। ये नहीं कहेंगे कि मुझे हमें घर ले जाएं, बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। चाहे इनको कुछ भी खाने के लिए ना दें, बस ये झूले झूलते रहेंगे बस बच्चों की मर्ज़ी है, क्या कर सकते हैं भाई। ये बच्चे होते ही शायद इस तरह के। इनके काम चेक करो ज़रा, काम चेक करें। ये झूला झूल रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं सच्ची में मुझे समझ नहीं आती ये क्या कर रहे हैं। और कभी ये एक झूले पे, कभी ये दूसरे झूले पे। थोड़ा ये ज़्यादा देर बैठते नहीं थे, टिक ही नहीं रहे थे एक झूले पे। थोड़ी देर के लिए आते थे एक झूले पे, फिर कुछ देर बाद फिर से नया झूला देख लेते थे, फिर उस तरफ भाग जाते थे। बस यही काम इन्होंने रखा और हम इनके पीछे पीछे। अब्दुल्ला के काम चेक कर लें आप ओके जी, आज मैंने ये सोच लिया था कि बच्चे जब थक जाएंगे ना तब इन्हें घर लेके जाना है। जितना इन्होंने खेलना है खेल लें। जब ये खुद कहेंगे ना कि मामा हम थक गए चलो घर चलें, तब भी इनको लेके जाएंगे अच्छा, आपसे यहाँ पे एक बात शेयर करते हैं कि जब भी मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ ना, तो जैसा कि हम लोग बहनें मिल के बैठी होती हैं, तो बहुत ज़्यादा बच्चे खेल रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, हम लोग सब मिल के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, तब मुझे अपना भाई इतना ज़्यादा याद आता है। भाई बहुत ज़्यादा याद आता है। मेरा एक ही भाई है और वो भी आउट ऑफ कंट्री रहता है भाई, और भाभी भी साथ ही होती हैं। लेकिन हम लोग उसे बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। जब भी गैदरिंग में मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा उसे मिस करते हैं। तो हमारी यही दुआ है कि जब भी वो पाकिस्तान आए हम लोग इंशाल्लाह ऐसे ही कोई प्रोग्राम बनाएंगे। भाभी और भाई भी हमारे साथ इंशाल्लाह होंगे और फिर इंशाल्लाह इंजॉय करेंगे अच्छे से। बस ये है कि वो दिल करता होता है कि वो भी साथ हो। बाकी आपको पता है बाहर के मुल्क में जॉब करने के लिए गया हुआ है। अल्लाह ताला उसे कामयाब करे, आप भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला सबके भाइयों को बहुत ज़्यादा लंबी ज़िंदगी दे और उनको हमेशा 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 कामयाब करे, आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, यहाँ पे देख लें फजर के काम। फजर पेड़ों के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही है और जन्नत भी आ जाती है। जन्नत भी वैसे ही करती है जैसे फजर कर रही है। अब ये बच्चे थक गए थे, अब ये कह रहे थे कि घर चलें घर चलें। मैंने कहा चलो जी अब चलते हैं घर। घर जाने से पहले हमें भूख भी लगी हुई थी। आप ही ने यहाँ से ही खाना पैक करवा लिया। बच्चे बोल रहे थे टिक्के वगैरह खाने हैं, तो फिर आप ही ने वही चीज़ें ले ली थी जो हमने ज़्यादा बच्चे कह रहे थे खाना है,
वो आपी ने पैक करवा लिए और घर में आपी कस्टर्ड भी बना के आई थी। बहुत ही मज़े का कस्टर्ड था। आज का दिन हमने फुल इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। ओके जी, वीडियो भी एंड हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।